दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान तशद्दुद का अहम मुलजिम दीप सिद्धू गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने चंडीगढ़ से धर दबोचा। दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारी पर रखा था 1 लाख का इनाम। उत्तराखंड में ग्लेशियर फटने से हुई तबाही में अब तक 28 लाशें बरामद। करीब 200 अफराद लापता। सुरंग में फंसे 37 लोगों को बचाने के लिए रात भर चला ऑपरेशन। राज्यसभा में गुलाम नबी आज़ाद की मुद्दत कार खत्म। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने की जमकर तारीफ। अपने खिताब में जज्बाती भी नजर आए पीएम मोदी। जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता बाबरी मस्जिद फैसले पर सवाल उठाने पर टीएमसी रहनुमा महुआ मोइत्रा के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी में मोदी सरकार। प्रहलाद जोशी बोले, राम मंदिर फैसला एक हसास मामला, इक़दामात करने पर गौर करेगी। They say it is a matter of great shame that someone sitting in the Chief Justice of India's chair, to which he had been appointed by the President of India, was accused of such a horrible act. I did not do it. Instead, let migrants walk to their deaths. Let our greatest activists and modern freedom fighters rot in jail. She is repeating the target. And it now sits back as she is not obeying the order. Chairman sir, she is not obeying the order. Chairman sir, she is not obeying the order. Again she is repeating. See, anything objectionable will not be there on the records, please. Sir. Yes. Obeying the order of the chair also. No, anything. She is again repeating the same charges against the Chief Justice of India. Sir, is it on? Sir. I have already. Excuse me. Raising the issue of judgment of Ram Mandir and bringing the then CJI and other things. It is a very serious matter, and we are thinking of taking a proper measure for that. कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा में उठाया दिल्ली लाल किले पर तशद्दुद का मुद्दा। तशद्दुद को किसान तहरीक को धोखे की ताकत से तोड़ने की साजिश करार दिया। मामले की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से जांच कराने का भी किया मुतालबा। सुनियोजित एक साजिश है। इस साजिश की चलते आप अपने लोगों को किसान सजाकर बनाकर ये झंडा गाड़ने के लिए और झंडा फहराने के लिए और लाल किले में पहुंचा दिया। आपने ये काम किया। अगर सही ढंग से तफ्तीश हो तो पता चलेगा ये कोई नहीं, ये षड्यंत्रकारी कोई किसान नहीं, षड्यंत्रकारी सेब ये सरकार की नुमाइंदे है। सरकार यूपी में निज़ाम कानून की अबतर सूरत हाल पर कांग्रेस रहनुमा अजय कुमार लल्लू ने योगी हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। इश्तिहारात और इवेंट मैनेजमेंट के जरिए आवाम को लगातार गुमराह करने का योगी हुकूमत पर लगाया इल्ज़ाम। रियासत के हालात बद से बदतर होने का किया दावा। महंगाई, बेरोजगारी और जराइम में इजाफे को योगी हुकूमत की नाकामी करार दिया। यूपी में सदर राज नाफिज करने के लिए दाखिल अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। खराब निज़ाम कानून का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी अर्जी। बेंच ने कहा, ज्यादा बहस करेंगे तो लगाएंगे जुर्माना। कर्नाटक में इंसदाद गौकुशी बिल कानून साज असम्बली से मंजूर। बीजेपी ने तयशुदा एजेंडे के बगैर कौंसिल के अख्तिताम के वक्त पर पेश किया बिल। मुख्तसर तीखी बहस के बाद बिल किया गया मंजूर। गुज़िश्ता महीने ही ऑर्डिनेंस के जरिए रियासत में कानून को नाफिज कर चुकी है कर्नाटक सरकार। रियाना के ट्वीट के जवाब में बॉलीवुड हस्तियों और मारूफ शख्सियात के ट्वीट्स की जांच करेगी महाराष्ट्र सरकार। कांग्रेस रहनुमा सचिन सावंत बोले, कहीं बीजेपी के दबाव का नतीजा तो नहीं है सितारों के ट्वीट्स। किसान तहरीक पर खामोश शख्सियात ने रियाना के एक ट्वीट के बाद सरकार की हिमायत में किए थे कई ट्वीट्स। क्योंकि बहुत सारे ट्वीट्स में एक ही शब्द इस्तेमाल किया हुआ दिख रहा है, वो एमिकेबल शब्द है, कॉमन शब्द है। दूसरी ओर उसमें समानता दिखाई तो दे रही है, लेकिन कुछ अहम ट्वीट जो है, जैसे अक्षय कुमार जी जो बॉलीवुड के स्टार हैं और साइना नेहवाल जो हमारी आदर्श है, युवाओं के आदर्श है, स्पोर्ट्स स्टार हैं, देश का नाम रोशन किया, उनके ट्वीट में शब्द और शब्द समान है।
तो ये क्यों हुआ है कि क्या इनको कोई स्क्रिप्ट दी गई थी? निश्चित तौर पर इसका जो संदेह है इसको पुष्टि मिलती है। दूसरी ओर सुनील शेट्टी के ट्वीट के बाद में तो और भी ये सब भाजपा का कनेक्शन जो है वो सामने आता है कि उन्होंने तो हितेश जैन नाम के भारतीय जनता पार्टी का जो मुंबई प्रदेश का पदाधिकारी है, उपाध्यक्ष है, उसको टैग किया। 26 जनवरी के ट्वीट को लेकर राजदीप सरदेसाई, शशि थरूर समेत 6 सहाफियों को मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर रोक। अब 2 हफ्ते बाद होगी मामले पर सुनवाई। किसानों की दहली घेराबंदी का आज 76वां दिन। किसानों की हिमायत में महापंचायतों का भी सिलसिला जारी। आज कुरुक्षेत्र में होगी महापंचायत। सिद्धि सरकार पर दबाव बनाने के तरीक़ेकार पर किया जाएगा तबादले ख्याल। राकेश टिकैत बोले, कानून वापसी तक घर वापसी नहीं। पार्लियामेंट में वज़ीर-ए-आज़म मोदी के दिए गए आंदोलन जीवी वाले बयान पर किसान तंजीमों का पलटवार। कहा, अंग्रेजों को मुल्क से भगाने वाले भी थे आंदोलन जीवी, हमें आंदोलन जीवी होने पर फख्र। कहा, अवामी तहरीक से खौफजदा हो चुकी है हुकूमत। बिहार काबीना में आज होगी तोसी। बीजेपी कोटे के 9 और जेडीयू से 8 अराकीन बनेंगे वजीर। शाहनवाज हुसैन का भी वजीर बनना तय। यूपी के जौनपुर जिले में पिकअप वैन और ट्रक की टक्कर, 6 की मौत, 12 जख्मी। वाराणसी में आखिरी रसूमात अदा कर लौट रहे थे मुसाफिर। पेट्रोल डीजल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 34 से 35 पैसों का उछाल। मुंबई में 93 रुपये 88 पैसे में फरोख्त हो रहा है 1 लीटर पेट्रोल। जो बाइडन के सदर बनने के बाद वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने फ़ोन कॉल कर बाइडन को दी मुबारकबाद। इलाकाई उमूर और दोनों मुल्कों की तरजीहात समेत म्यांमार की मौजूदा सूरत हाल पर किया गया तबादले ख्याल। मज़ीद खबरों के लिए लॉगिन करें फ़िक्रखबर.com। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।